जनाब सदर साहब, गद्दी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब दाऊद अहमद गद्दी साहब, बिहार सरकार के काबीना मंत्री इज्जत माब वाली जनाब जमा खान साहब, आपके घर के बेटा भी, भतीजा भी, भाई भी, शुभचिंतक भी, बिहार विधान परिषद के सदस्य जनाब आफाक अहमद साहब, लोहिया और समाजवादी विचारधारा के प्रखर वक्ता भी और बिहार विधान परिषद के सदस्य जनाब वीरेंद्र नारायण यादव जी, मोहतरम जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब, नौजवान नेता, शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब इरशाद अहमद आज़ाद साहब, और गद्दी समाज की इस जंग को लड़ने में जिस किसी नौजवान का, बड़े का, बुजुर्ग का, जिस किसी का भी कोई भी ताउन और योगदान है, सबको बलियागी शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ एक शब्द कह दूं कि आपकी बेदारी, आपकी जिंदगी और आपका जुनून बता रहा है कि राख के नीचे दबे हैं, अभी मरे नहीं हैं। जनाब रमेश चंद्र साहब की किताब का विमोचन हुआ। इन्होंने अपने तौर से सबके सहयोग के लिए जो लेख लिखा है, जो किताबें लिखी है, जो क्वेश्चन किए हैं, जाहिर सी बात है आदमी का जिस्म नहीं लड़ता है, कागज कलम दिमाग यही तीन जंग के मैदान में उतरता है। गद्दी समाज बलियावी के लिए कोई नई चीज नहीं, और यहां अगर मैं तस्करा न करूं, हिंदुस्तान की एक बड़ी मजबूत आवाज मेंबर पार्लियामेंट साबिक भाई अतीक अहमद, जो इन दिनों हमारे बीच नहीं है, उस आदमी ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस समाज की लड़ाई लड़ने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ ठीक है, आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे जनरेशन का अस्तित्व नहीं मिटेगा। भाई अतीक ने कुछ विरासत छोड़ी है, फिर वो दिया रोशन होगा, फिर वो चिराग जलेगा। जो प्रस्ताव आया है गद्दी समाज को VC2 से VC1 में किया जाए, मैं भी चाहता था कि आपके बीच रहूं। कौन नहीं चाहता है अपने लोगों के बीच रहना, लेकिन मजबूरी है। इसलिए मैंने गुजारिश की थी सभी लोगों से, भाई आफाक साहब से भी, और आते ही मैंने बिहार सरकार से भी गुजारिश की कि हमको पहले छुट्टी दे दीजिए। मोहतरम जनाब जमा खान साहब से, चूंकि आज की जो दिन की मीटिंग थी कोलकाता की, उसको कल पे किया और रात का प्रोग्राम रात को रहा। दो बात अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा नहीं है। पहली बात तो ये कि गद्दी समाज को कंफ्यूज मत होने दीजिए।
एक नाम रखिए, एक खूंटा रखिए, एक पहचान रखिए। मुझे खूब मालूम है, कानपुर में घोसी लिख देते, फतेहपुर में गद्दी लिख देते, खीरी लखीमपुर मैं पूछ रहा, अभी मैं हो के आया 20 दिन पहले, खीरी में, लखीमपुर में, शाहजहांपुर में, उस इलाके में बड़ी मजबूत ताकत है। और बिहार में भी गद्दी समाज के बच्चों में, जवानों में हिम्मत की कमी नहीं है, सपोर्ट की कमी है, उनके जज्बे में कमी नहीं है, उनके सहयोग की कमी है। और यह भी सच है कि आदमी थकता है, रास्ता कभी नहीं थकता। अगर आप लक्ष्य और मंजिल तय कर लें तो हम रहें न रहें, आप रहें न रहें, वो रहें न रहें, मिशन रहेगा तो आने वाली नस्लों को मंजिल मिल के रहेगी, मंजिल मिल के रहेगी। पूरे इलाके में अभी हमारे सेक्रेटरी साहब जो बता रहे थे, इधर कुशीनगर, सलेमपुर वगैरह की जो बात कर रहे थे, मैं भी बगहा के बॉर्डर से होते हुए अंदर आने के लिए तुमको ही राज हो के तब आना पड़ता। बस दो चंद जुमले की गुफ्तगू है मेरी। आर्थिक गणना हुई, समीक्षा हुई, लेकिन जिस कम्युनिटी के लोगों ने, बाप दादा ने मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा खून दिया, उसकी औलादों की गिनती नहीं हुई। हाँ, जिन लोगों को बोरा में कस करके वोट दिया मुसलमानों ने, उन्होंने हमारी नजरों के सामने एक सच्चर कमीशन का आईना रख दिया, जिस आईने में क्लियर हो गया कि होश में आ सकते हो तो आ जाओ, तुमने हमको वोट दिया, मैंने तुझको भारत में दलित से बदतर बना दिया। और हमारे यहां लोग ताली बजाते रहे, हमारे यहां लोग नारे लगाते रहे। बलियाबी जैसा एक मौलाना, एक आलिम चीखते रहा, ठहरो, रुको, काफिला भी लूट जाएगा, कारवां भी लूट जाएगा, रुको। ये जो शीशी है, इस शीशी के ऊपर लेबल बदला हुआ है, ऊपर में शहद का लेबल है, अंदर में जहर है। लेकिन सच वो है जो सर चढ़ के बोली। 45 से 50 साल तक जिस पार्टी को मुसलमानों ने वन साइड वोट देकर सत्ता में रखा, उसने सच्चर कमीशन का आईना रख के कह दिया कि तुम अपनी तस्वीर देख लो। लेकिन इस सच्चाई से कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में जंगे आजादी की मुजाहिद का बेटा, जिसका नाम नीतीश कुमार है, उस आदमी ने शासन और सत्ता संभाला। गठबंधन चाहे जो रहा हो, राजनीतिक हाथ मिलावल चाहे जिसके साथ रहा हो, लेकिन आज जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को जमीन पर किसी ने उतार के दिखाया भारत में, तो उस तन्हा इंसान का नाम नीतीश कुमार है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। वरना आप बता दो ना कि हमारे बच्चे कितना बीडीओ, सीओ, एसडीओ, दरोगा बनते थे, हमारे कितने बच्चे टीचर होते थे। लेकिन बलियाबी से पूछ लो तो गांव का नाम गिन के बता दूंगा कि गद्दी समाज के कितने बच्चे आज सिर्फ पुलिस और हवलदार नहीं,
बल्कि कांधे पर स्टार डाल करके जब गांव जाते हैं तो गांव और समाज का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। ये नीतीश कुमार ने किया। रह गई बात BC 2 से BC 1 में, BC 2 से BC 1 में, Annexure 2 से Annexure 1 में तो बहुत सारी बिरादरियों को जिनकी तादाद कम है, संख्या कम है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए अति पिछड़ा आयोग के कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कैबिनेट के जरिए BC 2 से BC 1 में लाकर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है। आपके इस प्रस्ताव और आपके इस डिमांड की वकालत के लिए आपका खादिम बहैसियत एक वकील के पूरी ताकत लगाएगा ताकि हमारे बच्चों के हाथ में एतमाद का झंडा आ सके। मोहतरम जनाब जमा भाई तशरीफ फरमाएं, जनाब आफाक साहब भी, भाई वीरेंद्र यादव जी भी। मैं समझता हूं कि विधान परिषद जिसका मैं भी कभी मेंबर रहा हूं, यह इंटेलेक्चुअल और दानिश्वरों की, बुद्धिजीवियों का हाउस है। ध्यान आकर्षण में जो अभी चलेगा सेशन, ध्यान आकर्षण में आप लाइए